बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको भाई रमज़ान और मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज रमज़ान के तवस्सुत से आपके लिए लेके आए हैं रमज़ान की रेसिपी आलू की टिक्किया, जो बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बनती है। तो आए शुरू करते हैं अपने आलू बनाने की टिक्किया। और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमारी ज़रूरत है, तो इससे पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लेना। और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 किलो तकरीबन उबले हुए आलू, और उसके अलावा ये बंद गोभी हमने काट के रखी है, सब्ज़ धनिया लिया हुआ है, सब्ज़ मिर्चें हैं और ये सब्ज़ प्याज है। और उसके अलावा दड़ा मिर्च है और खुश धनिया है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा है और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। और उसके अलावा ये बेसन हमने तकरीबन 1 कप लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम अपने आलूओं को चॉप कर लेते हैं अच्छी तरह कांटे की मदद से। ये देखें, हम इसे अच्छी तरह से चॉप कर लें और उसके बाद अपने मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और आप हमें ज़रूर बताएं आपका आज का रोज़ा कैसा गुजरा, कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हमने गोभी डाल ली जो हमने काट के रखी हुई थी। उसके अलावा ये हमने सब्ज़ धनिया डाल लिया और सब्ज़ प्याज डाल दिया इसके ऊपर। और ये हरा मिर्च भी डाल दी 2 चम्मच। उसके अलावा ये खुश्क धनिया हमने ऐड कर दिया इसके साथ, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी भी ऐड कर दी। और थोड़ा सा हमने पुदीना भी डाल दिया और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो उसके बाद कुछ देर के लिए आपने इसे छोड़ देना है। देखें, ये बिल्कुल नरम होके तैयार हो चुका है। तो आए सबसे पहले हम इसके छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। और ये टिक्कियाँ बना कर हम पैन में रखते जाएंगे एक ट्रे में। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से राउंड करना, जितने अच्छे राउंड होंगे इतनी आपकी टिक्कियाँ खूबसूरत लगेंगी। वो लोग इसे ज़्यादा पसंद भी करेंगे और जायके के साथ साथ खूबसूरती भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें आप थोड़ी सी इसको शेप अच्छी तरह से दे दें। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए जो है ना रेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अब हम बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं टिक्कियों के लिए। ये लाल मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर दी थोड़ी सी, और नमक भी डाल दिया और हल्दी। ये 3 चीज़ें आपने बेसन में डालनी है। और थोड़ा सा जो हमने इसमें पुदीना भी ऐड कर लिया जायके के लिए। अब इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपने पानी डालना। देखिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है बेसन। अब हम इसे ऑयल डाल के तवे पे फ्राई करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने टिक्कियों को अच्छी तरह से बेसन में डीप कर लेना है। और उसके बाद आपने ज़्यादा आग भी तेज़ नहीं रखनी है और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। तो एक एक करके हम अपनी टिक्कियाँ डालते जाएंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए, फिर आपने साइड चेंज करनी है। देखें, नीचे से जब पक चुके हैं तो फिर हमने इनकी साइड चेंज की। इस साइड चेंज करते जाएं। ये साइड भी फ्राई हो चुकी है। अब इसे साइड चेंज करते करते हम तवे के साइड पे कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो सब बाहर आ जाए। और अब इसमें हम मज़ीद टिक्कियाँ डाल लेते हैं। ठीक है, आँच हमने बिल्कुल हल्की रखी हुई है, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं एक एक करके। तो प्लीज़ हमें आप ज़रूर बताएं कि हमारी ये पहली अफ्तारी में आपको ये आलू की टिक्कियाँ कैसी लगी। और आप भी ज़रूर बनाएं। अगर आज आपको टाइम मिले या कल की अफ्तारी में टाइम मिले तो ये टिक्कियाँ ज़रूर बनाएं। ये रमज़ान में हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाई है और अपने लिए भी बनाई है। अब इसे हम डिश में जो है ना सजा के रख देते हैं। और ये अब इफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एकदम से रेडी हो चुकी हैं। अब इसे एक को हम तोड़ के भी देखते हैं कि अंदर से कैसी बनी है। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल मज़ेदार ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म की टिक्कियाँ हमने बना ली हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लेना और हमें कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बता लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।